आज हीर बेहद गुस्से में कॉलेज पहुंचती है। उसके चेहरे के भाव साफ बता रहे हैं कि उसके मन में तूफान चल रहा है। उसके कदमों की हर आवाज में गुस्सा और बेचैनी झलक रही है। कॉलेज आते ही हर किसी को यह महसूस हो जाता है कि आज हीर किसी सामान्य दिन जैसी नहीं है। उसकी नज़रें आसपास के हर व्यक्ति को टोकती हुई गुजरती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक नहीं सकती। वह कॉलेज आती है, लेकिन उसका सामना नवाब से होना तय है और यह मुलाकात बिल्कुल भी शांत नहीं रहने वाली। हर किसी के मन में सवाल उठता है कि आखिर आज हीर के मन में ऐसा क्या तूफान उठ गया है जो वह किसी से भी टकराने के लिए तैयार है। नवाब हीर के पास आता है। उसके हाथ में कुछ ज़रूरी पेपर हैं और वह इन्हें हीर को देते हुए कुछ कहने की कोशिश करता है। उसकी नज़रों में अजीब सी बेचैनी है, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन हालात उसे रोक रहे हों। नवाब की आंखों में हल्का डर और चिंता दोनों झलकते हैं। हीर उन पेपर्स को ध्यान से पढ़ती है। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिश्रित भाव नजर आता है। वह चुपचाप पेपर्स को अपने बैग में रख लेती है, जैसे वह अब किसी भी बहाने के लिए तैयार नहीं है। वह कॉलेज के गलियारों में कदम बढ़ाती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह सिर्फ शुरुआत है। कहानी में अब जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि कहीं न कहीं टीना को सच्चाई की भनक लग चुकी है। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा है कि हीर और नवाब के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एक गहरा और छुपा हुआ रिश्ता है। उसके मन में शक का बीज पड़ चुका है। वह हर छोटी बड़ी हरकत पर नज़र रख रही है, हर बातचीत को ध्यान से सुन रही है और हर संकेत को पढ़ने की कोशिश कर रही है। वह जानती है कि अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ बदल सकता है। हीर की हर हरकत, हर नज़र और नवाब के साथ उसकी नज़दीकियां टीना को बेचैन कर रही हैं। आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि जब हीर कॉलेज आती है तो नवाब खुद को रोक नहीं पाता और उसके पास बात करने के लिए चला आता है। वह हीर से पूछता है कि उसने अचानक उसका घर क्यों छोड़ दिया। उसकी आवाज़ में दर्द है, चिंता है और थोड़ी कमज़ोरी भी झलक रही है। नवाब यह भी महसूस कर रहा है कि अगर सही समय पर हीर से बात नहीं की गई तो परिस्थितियां और बिगड़ सकती हैं। वह हीर को समझाने की कोशिश करता है और साथ ही उसे आगाह करता है कि टीना उसकी जासूसी कर रही है, इसलिए उसे बेहद सावधानी बरतनी होगी। लेकिन हीर बिल्कुल उल्टा जवाब देती है। वह स्पष्ट शब्दों में कहती है कि अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। वह कहती है कि टीना को सच बता दो, क्योंकि सच्चाई को ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। हीर यह भी कहती है कि टीना को किसी न किसी दिन सब कुछ पता चल ही जाएगा, और वैसे भी टीना काफ़ी हद तक सच जान चुकी है। उसकी आवाज़ में ठहराव है, दृढ़ता है और उसकी आंखों में निडरपन साफ नजर आता है। हीर के इन शब्दों से नवाब पूरी तरह हिल जाता है। उसके मन में डर है और राहत भी। डर इसीलिए कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। राहत इसलिए कि अब झूठ का बोझ शायद खत्म होने वाला है। इसी बीच टीना दूर से दोनों को बात करते हुए देख रही होती है। उसके चेहरे पर शक और गुस्से का मिश्रित भाव है। उसके दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई है। वह सोचती है कि अगर सच सामने आया तो हीर और नवाब के बीच का गुप्त रिश्ता उजागर हो जाएगा और उसकी अपनी स्थिति भी खतरे में पड़ सकती है। अब कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। टीना हर छोटी बड़ी चीज़ को जोड़ने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि शायद हीर और नवाब के बीच कोई ऐसा रहस्य है जो उसे अब तक पता नहीं चला। टीना बार बार यह ख्याल करती है कि कहीं वह जिस सच्चाई से डर रही है वही सच नहीं है। उसके मन में संदेह और जिज्ञासा का तूफान उठ रहा है। वह तय कर लेती है कि वह इस रहस्य को हर हाल में उजागर करेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। बहुत जल्द वह दिन आने वाला है जब टीना के सामने सब कुछ साफ हो जाएगा। वह सच्चाई जिससे अब तक सभी भाग रहे थे, अब सामने खड़ी होने वाली है। टीना को यह पता चलने वाला है कि हीर सिर्फ नवाब की जिंदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी पत्नी है। यह खुलासा होते ही पूरे कॉलेज और सभी रिश्तों में भूचाल आ जाएगा। इस सच्चाई के सामने आने के बाद न सिर्फ टीना टूट जाएगी, बल्कि नवाब और हीर की जिंदगी भी एक नई परीक्षा से गुजरने वाली है। सवाल ये होगा कि क्या टीना इस सच को स्वीकार कर पाएगी या बदले की आग में सब कुछ जला देगी? क्या हीर अपने रिश्ते के लिए मजबूती से खड़ी रहेगी या हालात उसे कमजोर कर देंगे?